जय जिनेन्द्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे हम ऐसी 8 आदतों के बारे में जो सुधार कर आप आपके चेहरे का ग्लो बरकरार रख सकते हैं, डार्क सर्कल से छुटकारा पा सकते हैं, पिगमेंटेशन की जो समस्या है उससे बच सकते हैं। अगर चेहरे का नेचुरल ग्लो आप रखना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी सी है, जिनको करके आप आपका चेहरे का नेचुरल निखार जो होता है उसको बनाए रख सकते हैं। उसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं। तो चलिए इसी के बारे में ये वीडियो है, स्टार्ट करते हैं। पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छा फायदा मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके, साथ ही में चैनल का फायदा आपको मिल सके। क्योंकि डेली मैं एक वीडियो लेकर आ रही हूँ जो हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटेड ही है, न्यूट्रिशन, डाइट, मेडिसिन से रिलेटेड है, बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो सबसे पहली आदत है चेहरे का ग्लो खराब करने की, वो है नींद की कमी। अगर किसी भी वजह से आपकी नींद, जो एडल्ट हैं उनकी 8 से 10 आवर से कम होती है, तो कहीं ना कहीं आपका चेहरे का ग्लो खराब होता है, डार्क सर्कल्स आते हैं और झाइयों की जो समस्या है वो बढ़ने का खतरा रहता है। इसी तरह स्ट्रेस अगर आपको बहुत ज़्यादा रहता है तो भी आपके डार्क सर्कल्स ज़्यादा आते हैं। एंटी एजिंग अगर आप चाहते हैं तो आपको स्ट्रेस और तनाव से बिल्कुल दूर रहना है, जिससे कि आपके फेस पे झुर्रियाँ ना आए, पिगमेंटेशन ना हो और ना ही डार्क सर्कल्स की समस्या। दूसरा क्या होता है, कई बार हम खान पीन में लापरवाही बरतते हैं, बहुत ज़्यादा मसालेदार चटपटा तला भुना खा लेते हैं, जिससे क्या होता है फेस पे पिंपल्स आने लगते हैं। और ये पिंपल्स अगर आपको आ चुके हैं तो बिल्कुल भी उनको टच ना करें। अगर आप उनको बार बार फोड़ कर मवाद निकालने की कोशिश करते हैं या चाहते हैं कि वो जल्दी से ख़त्म हो जाए, तो कहीं ना कहीं आपके फेस पे जो स्कार मार्क्स होते हैं वो पड़ जाते हैं, जिससे आपके ओपन पोर्स भी बढ़ते हैं और चेहरा भी भद्दा सा दिखने लगता है। तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पानी अगर आप कम पीते हैं तो भी ये आपके चेहरे के लिए खतरनाक है। आपकी जो फेस है वो डल दिखेगी, इससे ड्राई दिखेगी और जो नेचुरल ग्लो है उसका खत्म हो जाएगा। इसके साथ साथ पानी की कमी जैसे अंदर होने पे आपको नुकसान पहुंच सकता है चेहरे को, उसी तरह से आपको इसको धोना भी है। मतलब चेहरा अगर आप दिन में 3 से 4 बार अगर वॉश करते हैं तो जो नेचुरल हाइड्रेशन चेहरे को मिलना चाहिए ऊपरी तौर पर वो भी मिलता रहता है। तो चेहरे को दिन में 3 से 4 बार स्पेशली गर्मियों में जरूर धोना चाहिए, जिससे कि क्या है उसका नेचुरल ग्लो बरकरार रह सके और जो टॉक्सिन्स पसीने के थ्रू हल्के हल्के निकलते हैं वो रिमूव हो जाए और आपका चेहरा दमकता रहे। इसके अलावा अगर स्मोकिंग की किसी को हैबिट है, अल्कोहल अगर कोई लेता है तो उससे भी आपके चेहरे को बहुत नुकसान पहुंचता है, आपका नेचुरल ग्लो जो है वो खत्म होने लगता है। इसके अलावा अगर आपका खान पीन बाहर का बहुत ज़्यादा रहता है, प्रोसेस्ड फूड आप बहुत ज़्यादा लेते हैं, बहुत ज़्यादा तला भुना या बेकरी आइटम्स अगर आप बहुत ज़्यादा लेते हैं तो भी आपके चेहरे के लिए अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं ये फैट को बढ़ावा देता है। अगर आप नमक और चीनी बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो भी ये आपकी फेस के ग्लो को ख़राब कर सकता है। नमक और चीनी जो है ये आपके लीवर को भी डैमेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ही क्या होता है कि अगर आप नमक और चीनी ज़्यादा लेते हैं तो आपके चेहरे में एक तरह की डलनेस आने लगती है, जो नेचुरल ग्लो होता है वो कम हो जाता है। इसलिए आपको चीनी और नमक से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, जितना कम ले सके उतना बेस्ट है। अगर बहुत ज़्यादा मेकअप का और केमिकल्स का आप इस्तेमाल करते हैं चेहरे का ग्लो लाने के लिए, चेहरे का रंग निखारने के लिए, तो भी ये कहीं ना कहीं आपके लिए हानिकारक है। एक बार हो सकता है आपको फायदा दिखे, आपके चेहरे पे ग्लो दिखे, आपके पिगमेंटेशन जो है वो छुप जाए, लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे केमिकल्स और मेकअप बहुत ज़्यादा करते हैं तो आपका चेहरा कहीं ना कहीं बिगड़ने की आशंका रहती है। अगर किसी तरह की क्रीम से, मेकअप से, केमिकल्स से आपका चेहरा खराब हो गया है, बहुत ज़्यादा डल फील करना लगे हैं आप अपने चेहरे को, तो बहुत अच्छी मेडिसिन है होम्योपैथी की, बर्बेरिस एक्विफोलियम मदर टिंचर। इसको आप जो एलोवेरा जेल होता है, बर्बेरिस एक्विफोलियम मदर टिंचर को एलोवेरा जेल के साथ मिलाकर चेहरे पे लगा सकते हैं। किसी भी तरह के केमिकल्स, मेकअप और मेडिसिन के, इवन ऑइंटमेंट के किसी के साइड इफेक्ट से आपका अगर चेहरा खराब हो रहा है तो ये मेडिसिन बहुत ही बेनिफिशियल है, बर्बेरिस एक्विफोलियम। बर्बेरिस एक्विफोलियम की 8 से 10 बूंदें आप लगभग आधे से 1 टीस्पून में एलोवेरा जेल में मिलाकर, अच्छे से मिलाकर अपने चेहरे पे मसल सकते हैं, अच्छे से मसाज दे सकते हैं चेहरे को। इससे आपके चेहरे की ग्लो भी बढ़ेगी। और अगर कोई साइड इफेक्ट्स है किसी भी तरह का, मेकअप का, केमिकल का और इस तरह की मेडिसिन का, ऑइंटमेंट का, आपने अगर बहुत ज़्यादा स्किन डिजीज के लिए यूज़ की या पिंपल्स के लिए यूज़ किया तो ये बहुत ही, या इवन आपने पिगमेंटेशन के लिए कोई ऑइंटमेंट यूज़ किया और उससे एक बार आपका चेहरा साफ हुआ और बहुत ज़्यादा वापस खराब हो गया, तो ये जो मेडिसिन है बर्बेरिस एक्विफोलियम मदर टिंचर एलोवेरा जेल के साथ लगाने से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे।
नेक्स्ट जो चीज़ है जो आपके चेहरे को हार्म पहुंचा सकती है वो है फेशियल। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, मैं फेशियल की ही बात कर रही हूँ। फेशियल जो है कहीं ना कहीं मसाज के थ्रू आपके चेहरे पर ग्लो लाने का काम करता है, आपकी जो इम्प्योरिटीज़ होती है स्किन को उसको निकालने का काम करता है। कहीं ना कहीं जिन लोगों को पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं उन लोगों को कई बार उससे रिलीफ मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक्स्ट्रा डिस्चार्जेस होते हैं उसको निकालने का काम करता है फेशियल, और आपके फेस को निखार देता है एकदम से। लेकिन जो फेशियल में चीज़ें यूज़ की जाती है, जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, कहीं ना कहीं वापस स्किन को और डैमेज करने का भी काम करते हैं। दूसरा क्या है, जो फेशियल बहुत ज़्यादा कराते हैं डेली बेसिस पे, यानी कि मंथ में 3 या 4 बार फेशियल जो लोग जरूर करवाते हैं, उससे क्या होता है, जरूरत से ज़्यादा जो एक्स्ट्रा मसाज होती है आपकी स्किन पे वो आपकी कहीं ना कहीं स्किन को लटकाने का काम करते हैं। स्पेशली यहाँ की जो स्किन होती है वो फेशियल बहुत ज़्यादा कराने से जल्दी लटक जाती है। तो लिमिटेड मात्रा में कराइए, उतना ही कराइए जितना ज़रूरत है, और कोशिश कीजिए कि उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं वो सारे नेचुरल हो। कोशिश कीजिए जब भी आप अपने चेहरे को ग्लो लाने का कार्य करते हैं, कोशिश करते हैं, तो घर के प्रोडक्ट्स के जो होती है या घर की जो चीज़ें होती हैं उनसे करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगे, मेहनत ज़्यादा लगे, लेकिन वो आपके चेहरे को ख़राब नहीं करेगी। साइड इफ़ेक्ट जो होंगे उसके वो बहुत कम होंगे और आपका चेहरा भी निखर जाएगा। एक और हैबिट है हमारी जो चेहरे के ग्लो को, चेहरे के लस्टर को कम कर सकती है, वो है फेस के ऊपर सोप का इस्तेमाल। अगर आप सोप का इस्तेमाल करते हैं चेहरा धोने के लिए तो उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए आज से ही। फेस वॉश का यूज़ करना काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन अगर आप फेस वॉश का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप घर के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बेसन या और किसी भी चीज़ से आप आपका फेस वॉश कर सकते हैं। दूध से आप अपना फेस वॉश कर सकते हैं, लेकिन सोप का इस्तेमाल आपको फेस पे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो आपकी बॉडी के लिए तो ठीक है, लेकिन आपके फेस के लिए थोड़े ज़्यादा एडवांस या ज़्यादा हार्श हो सकते हैं, जो कि फेस के ग्लो को नुकसान पहुंचाते हैं। तो फेस पर सोप का यूज़ कम से कम या ना करें तो ही बेहतर रहेगा। तो यही था वीडियो, फेस के ग्लो को बरकरार रखने के लिए कुछ छोटी छोटी बातों का। जो 8 आदतें ये ऐसी हैं, अगर आप आपके दैनिक जीवन से निकाल दे तो आपके चेहरे का जो ग्लो है वो बरकरार रहेगा और चेहरा धमकता रहेगा। एंटी एजिंग अगर आप चाहते हैं, आपके चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़े, तो ये छोटे छोटे से टिप्स आपको जरूर फॉलो करने चाहिए। कैसा लगा वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप शेयर कर सकते हैं, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।